हेलो एवरीवन। आज हम व्याकरण वाटिका पढ़ेंगे कक्षा 3। व्याकरण वाटिका की लेखिका हैं डॉक्टर मीरा रस्तोगी। आज हम अध्याय दूसरा पढ़ेंगे। अध्याय दूसरा, वर्ण एवं माला। बच्चों, इन वाद्य यंत्रों से अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर ध्वनियाँ निकलती हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। इस प्रकार जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से सबकी अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे पापा, प धन आ धन प धन आ, पापा। इस प्रकार एक शब्द पापा में मुख से 4 ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों के संयुक्त रूप से भाषा बनती हैं। ये छोटी छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इनको बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। इनको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती हैं, जैसे क, धन, अ बराबर क, ख, घ, ढ, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, ह। विशेष ध्यान दे, हिंदी में 2 विशेष वर्ण ड़ एवं ढ भी होते हैं। वर्णमाला। जब स्वर और व्यंजन दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो हिंदी की वर्णमाला बनती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। इस प्रकार सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती हैं। क्रम से लिखे हुए सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन हिंदी भाषा में श, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, अतः मिलाकर लिखे गए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। गुण मेरी कक्षा में पढ़ती हैं। क धन श, सचिन मेरा मित्र है। त धन र, त्र, यह विज्ञान की पुस्तक है। ज धन ज्ञ, श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं। श धन र, श्र। दोहराएं, छोटी छोटी ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। ध्वनियों से भाषा बनती है। वर्ण 2 होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हैं। व्यंजन बोलने में स्वर की सहायता लेते हैं। स्वर धन व्यंजन 2 व्यंजन को वर्णमाला कहते हैं। 2 व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं। पहला वर्ण या अक्षर, दूसरा इकाई, तीसरा स्वर, चौथा व्यंजन। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। प्रश्न संख्या ख, स्वर को बोलने में किसकी सहायता नहीं लेनी पड़ती हैं। स्वर को बोलने में व्यंजन की। पहला
पहला व्यंजन की, दूसरे वर्ण की, तीसरा अनेक ध्वनियों की, चौथा इनमें से कोई नहीं। स्वर को बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या होती है, पहला 25, दूसरा 11, तीसरा 33, चौथा 44। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। वर्णों का समूह कहलाता है। प्रश्न संख्या ख, घ वर्णों का समूह कहलाता है। पहला स्वरमाला, दूसरा व्यंजनमाला, तीसरा पुस्तकमाला, चौथा वर्णमाला। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर भरिए। संयुक्त व्यंजन, वर्णमाला, स्वर, अक्षर, वर्ण। प्रश्न संख्या क, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि डैश डैश कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। प्रश्न संख्या ख, वर्ण को डैश डैश भी कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। प्रश्न संख्या घ, व्यंजन बोलने में डैश डैश की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। प्रश्न संख्या घ, स्वर और व्यंजन मिलाकर डैश डैश बनती हैं, स्वर और व्यंजन मिलाकर वर्णमाला बनती है। ड़, दो व्यंजनों को मिलाकर डैश डैश बनाते हैं, दो व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न संख्या क, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से शब्द की अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। उत्तर सही। ख, व्यंजनों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। उत्तर सही। प्रश्न संख्या घ, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में 24 वर्ण होते हैं। उत्तर गलत। प्रश्न संख्या घ, हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। उत्तर सही। प्रश्न संख्या 4, वर्ण पढ़िए और सही शीर्षक तक रेखा खींचकर मिलाइए। क, श संयुक्त व्यंजन। प्रश्न संख्या ख, रि स्वर। प्रश्न संख्या घ, त्र संयुक्त व्यंजन। प्रश्न संख्या घ, उ स्वर। प्रश्न संख्या ड़, आ स्वर। पहला ओ स्वर, ई स्वर, ए स्वर, श्र संयुक्त व्यंजन, आई स्वर। प्रश्न संख्या 5, छोटी छोटी ध्वनियाँ लिखिए। प्रश्न संख्या क, फूल, फ धन उ धन ल धन अ। प्रश्न संख्या ख, बंदर, ब धन अंग धन द धन अ धन र धन अ। प्रश्न संख्या घ, लड़का, ल धन अ धन ड़ धन अ धन क धन आ। प्रश्न संख्या घ, पेड़, प धन ए धन ड़ धन अ। प्रश्न संख्या 6, संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले 4 शब्द लिखिए। प्रश्न संख्या क, श कक्षा, वृक्ष, लक्षित, प्रतीक्षा। प्रश्न संख्या ख, त्र मित्र, त्रिशूल, त्रिफला, त्रिलोक। प्रश्न संख्या घ, ज्ञ अज्ञान, प्रतिज्ञा, अनभिज्ञ, अभिज्ञान। प्रश्न संख्या घ, श्र श्रम, श्रमिक, परिश्रम, श्रीमान। कुछ स्वर तथा व्यंजन आपस में मिल गए हैं, स्वर हरे के साथ में और व्यंजन लाल के साथ में। लिखिए। घ, फ, य, ह, ध, ब, श,
थ, ई, उ, ए, आई, औ, आ, ई, री। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।